तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है हिंदी में, जिसको राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं। तो इसका जो चैप्टर 1 है पहली बुक का, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर एरा बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके बच्चों आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस चैप्टर से आपसे पूछ सकता है कि सोवियत संघ USSR कितने गणराज्यों से मिलकर बना था। यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला है आपका क्या 10 गणराज्यों से मिलकर बना था, दूसरा है आपका क्या 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, तीसरा है आपका क्या 18 गणराज्यों से मिलकर बना था, और चौथा आपका क्या 16 गणराज्यों से मिलकर के बना था सोवियत संघ USSR। तो आपको पता होगा बच्चों, सोवियत संघ जो था आपका 15 गणराज्यों से मिलकर के बना था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा 15 गणराज्य। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था आपका। यहाँ पर भी आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला है आपका 1914 से 45 तक चला था। दूसरा है आपका 1915 से 1999 तक चला था। तीसरा है आपका 1914 से 1918 तक चला था, और चौथा है आपका 1919 से 1920 तक चला था। तो आपको पता है बच्चों, जो आपका प्रथम विश्व युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वो आपका 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों ये तीसरा होगा, 1914 से 1918 तक। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि पूंजीवादी देश है इनमें से, कौन कौन से पूंजीवादी देश है इनमें से, तो आपको बताना है। यहाँ पर भी आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला है आपका अमेरिका, दूसरा है आपका फ्रांस, तीसरा है आपका इंग्लैंड, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ पूंजीवादी देश की, तो ये सारे के सारे उपरोक्त सभी सारे के सारे जो है सो कि आपके पूंजीवादी देश ही है। ठीक है, तो आप 4th ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ये उपरोक्त सभी वाला आपका सही उत्तर बन जाएगा अगर ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता है तो। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि भारत जो था उसमें शीत युद्ध से अलग रहने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की। यहाँ पर में लिखा है, यहाँ पर ने लिखना चाहिए। ठीक है, तो भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए कौन से आंदोलन की शुरुआत की, किस आंदोलन की शुरुआत की थी। यहाँ पर भी आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। पहला है आपका असहयोग आंदोलन, दूसरा है आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन, तीसरा है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, और चौथा है बच्चों आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि देखिए भारत जो था आपको पता है शीत युद्ध में नहीं गया था। ठीक है, शीत युद्ध से अलग रहने का उसने अपना मन बना लिया था और शीत युद्ध से अलग रहा भी था वो। ठीक है, तो आपको पता है ना तो उसने असहयोग आंदोलन शुरू किया शीत युद्ध से अलग रहने के लिए, ना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ना भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया था, जिसके अंदर उसने बोला था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो दूसरा होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि नाटो की स्थापना कब हुई। यहाँ पर भी आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला है आपका 1980 में हुई, दूसरा आपका 1985 में हुई, तीसरा आपका 1990 में हुई, या फिर 1949 में हुई नाटो की स्थापना। तो आपको पता होगा बच्चों, नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 1949 में हुई थी। तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अमेरिका द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। नाटो अमेरिका का ही एक तरह से कह सकते हैं, सभी देशों का मिलकर के ये सैन्य गुट है। आगे चलते हैं बच्चों, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों की संख्या थी, जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी, तो कितने देशों ने मिलकर के स्थापना की थी इसकी। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। पहला आपका 10 देशों ने मिलकर के की थी, दूसरा आपका 13 देशों ने मिलकर के की थी, तीसरा आपका 5 देशों ने मिलकर के की थी, और चौथा आपका 6 देशों ने मिलकर के की थी। तो इसका आंसर बच्चों आपको कमेंट सेक्शन के नीचे देना है कि कितने देशों ने मिलकर के गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी, उनकी संख्या कितनी थी। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आपसे। ये आज का सवाल है आपका, ये पहला। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, दूसरा हम देख लेते हैं। 7th हमारा क्या है क्वेश्चन कि USSR का फुल फॉर्म, पूर्ण रूप बताइए। यहाँ पर भी आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला है आपका यूनियन ऑफ सोवियत,
दूसरा है आपका सोवियत ऑफ यूनियन रिपब्लिक, तीसरा आपका यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, और चौथा है नन ऑफ एबव। ये वाला क्वेश्चन पूरा तरह से इंग्लिश में टाइप हो गया है, तो कोई बात नहीं, हम इतने इंटेलिजेंट है कि इतना तो इंग्लिश में हम आंसर दे ही सकते हैं। तो यहाँ पर यूएसएसआर का फुल फॉर्म बताना है, आपको पूर्ण रूप बताना है। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ना तो यूनियन ऑफ सोवियत होगा, ना तो सोवियत ऑफ यूनियन रिपब्लिक्स होगा, और नन ऑफ एबव तो हो ही नहीं सकता। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो थर्ड होगा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स होगा। ठीक है, यूएसएसआर का पूरा नाम, यूएसएसआर क्या है आपका, सोवियत संघ था उस टाइम पे। ठीक है, जिसका विघटन हो गया था। आगे चलते हैं बच्चों, आगे हम चलते हैं, अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि यूएसए का फुल फॉर्म बताना है, यूएसए का पूर्ण रूप बताना है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और चौथा है नन ऑफ एबव। तो आपको पता होगा बच्चों, यूएसए का जो फुल फॉर्म है वो ये थर्ड वाला है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए का पूरा नाम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला एक प्रश्न तो नहीं है, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि NIEO का पूर्ण रूप लिखिए। तो देखिए बच्चों, हिंदी में NIEO को बोलते हैं हम लोग नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपका NIEO का हिंदी और इंग्लिश में पूर्ण रूप है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं, हम 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शीत युद्ध किन विचारधाराओं की लड़ाई थी। ठीक है, जो शीत युद्ध था आपका कोल्ड वॉर, वो किन विचारधाराओं की लड़ाई थी। 4 ऑप्शन आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला है आपका समाजवाद और समाजवाद के बीच में लड़ाई थी, और दूसरा है आपका ऑप्शन कि पूंजीवाद और पूंजीवाद के बीच में लड़ाई थी, तीसरा है आपका पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में लड़ाई थी, और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है बच्चों, शीत युद्ध जो था वो आपका पूंजीवाद और समाजवाद जो विचारधारा थी, पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा, उन दोनों विचारधाराओं के बीच की लड़ाई थी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है सो कि इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, 1 मिनट, ओके। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है कि CIA कहाँ की खुफिया एजेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इटली, फ्रांस, अमेरिका, भारत। तो आपको पता होगा बच्चों, CIA जो है आपका वो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। ठीक है, और CIA का फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी नाम है इसका पूरा। ठीक है, CIA का। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि सीटो का विस्तृत रूप क्या है। सीटो का विस्तृत रूप बताना है आपको। यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं आप, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में हमें इसका विस्तृत रूप बताना है। तो यहाँ पर भी आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला है आपका दक्षिण पूर्व संधि, दूसरा है आपका एशियाई संधि संगठन, तीसरा है आपका दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा बच्चों, जो सीटो का हिंदी में पूरा नाम होगा वो होगा आपका दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। तो ये हिंदी में इसका सीटो का पूरा नाम होगा। इंग्लिश में आप यहाँ पर देख सकते हैं साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सीटो। आगे चलते हैं बच्चों, बस ये यहीं तक था आपका MCQ क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। एक मैंने पहल शुरू की है आपके लिए, वो है हर रोज मैं एक सवाल दिया करूंगा MCQ क्वेश्चंस वाले वीडियोस में। तो आज का सवाल क्या है, आज का सवाल है कि शीत युद्ध जो है उससे क्या अभिप्राय है, उसका पूरा परिभाषा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके बताना है मुझे कि शीत युद्ध है क्या। ठीक है, पूरा बताइएगा कोल्ड वॉर के बारे में। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बच्चों तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नया आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में आपको एक बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। आज के लिए इतने ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।